आज की इस क्लास में कक्षा 9th के लिए संस्कृत के हम प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो आए हैं, हिंदी का पूरा पेपर आया है आपका। जिसने कंप्लीट किया है केवल उसी को पता है कि कितने अंक उसे एग्जाम में प्राप्त होने वाले हैं। तो इस पेपर में आप ये गलती ना करें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। उचितम विकल्प जित्वा लिखत। तो दैत्य प्लस अरि तस्मिन संधि अस्ति, तो दैत्य री आएगा इसका आंसर। दूसरा सूर्योदय तस् संधि विच्छेद अस्ति, तो सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य प्लस उदय आएगा इसका। तीसरा है इति उक्तवा इतस्य संधि विच्छेद भवति, तो इति प्लस उक्तवा आएगा इसका संधि विच्छेद। चौथा है जलमग्न है तस्य समस्त पदम भवति, तो जलमग्नः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो घनश्याम इतस्य विग्रह भवति, घनश्याम का अगर हम विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो घन श्याम आएगा। छठा है अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो प्रतिदिनम आएगा इसका आंसर। तो ये आपके यहाँ पे 6 इम्पोर्टेंट सही विकल्प हैं। एक एक प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा पूरे प्रश्नों को। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ी है गम प्लस कीर्तन, तो गति आएगा इसका। दूसरा है वी प्लस विक्रय, तो विक्रय का यहाँ पे जो विच्छेद हुआ है तो इसका आएगा लप्य। और दृश प्लस कत्वा, तो इसका आएगा दृष्टवा। ये दृष्टवा का विच्छेद किया है तो दृश प्लस कत्वा है। चौथा है कवि वाणी का वाद इतु प्रार्थयति, तो विनाम आएगा। पांचवा है प्रसाद की दृश वर्तते, तो स्वर्णमया आएगा। अगला है का तंद्रालु भवती, तो बालाह आएगा इसका आंसर। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका बालकेशु, तो बालकेशु का आएगा षष्टमी बहुवचनम। दूसरा है लता नाम, तो इसका आएगा षष्ठी बहुवचनम। तीसरा है फलानी, तो फलानी का प्रथमा बहुवचनम है। चौथा है नदीम, तो नदीम का आएगा आपका द्वितीय बहुवचनम। और पांचवा है आह, तो इसका आएगा बीता हुआ कल। और कुत्र, तो कुत्र का आएगा कहाँ। तो ये आपकी यहाँ से जोड़ियां भी हो गई है। तो एक बार फिर से बोलूंगी कि सभी प्रश्नों को कंप्लीट आप करें। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी आपके आए हैं एग्जाम में। तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पठती क्रियापदे का धातु पट धातु है। दूसरा है गम धातु, यहाँ पे लकार है और उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम लिखत, तो आगच्छम। तीसरा है भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस अस्ति, तो लट लकार है इसमें। और पीवती इते पदे वचनम किम, तो बहुवचनम आएगा पीवती में। और प्रहारा इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा आएगा। अगला है दुराचार पदे उपसर्ग किम, तो दूर आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आपके सत्य असत्य हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आप दोनों प्रश्नों का एक साथ स्क्रीनशॉट लें। तो पहला है अहम दीर्घ कथाम पढ़ामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो आम। दूसरा है खिन्न बाला अत्र विशेष पदम बाला अस्ति, तो ना आएगा। तीसरा है इंद्र इतस्य पराय पदम शुक्र भवति, तो आम रहेगा। और रसाला इतस्य पराय पदम भवति, तो ना आएगा इसका। शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति, तो ना आएगा। शीघ्र का मतलब है कि जल्दी और अति शीघ्रम का मतलब है कि उससे भी जल्दी, तो ये आपका यहाँ पे इसका उल्टा नहीं है, तो इसका आएगा आपका ना, गलत बात है। और अद्य इतस्य विलोम पदम ऊपरी भवति, तो ये आम रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला है स्वर्ण काकः कान आखदत, कवि का संबोधयति। आठवां है आपका वसंते की भवति। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कस्य रसम पीबती,
सज्जनम मैत्री कीदृश भवति और स्वर्ण अर्थंधा मानव की करोति। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप और एक बार पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें और ये यहाँ से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है ये आपका 12वां, 13वां, 14वां। 14वें में वाक्य परिवर्तन करना है, 15वें में श्लोक करना है आपको सुभाषितनी के। अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो कर लीजिए 2 श्लोक इसमें। और ये 16वां है आपका शुद्ध अशुद्ध और ये 17वां है रिक्त स्थान और ये 18वां है आपका वाक्य के अनुसार कथाक्रम संयोजन करना है आपको। तो स्क्रीनशॉट पूरे प्रश्नों का लिया होगा तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।